सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चिंकी कुकरेजा। आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आई हूं फोर फीचर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस की। पहले मैंने आपको फोर फीचर एक्सप्लेन करा था, उसमें आपको मैंने एंट्रीज बताई थी फोर फीचर की कैसे होती हैं, जो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने इसके लिए इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिटेड करे 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इसमें हमें टेबल बनाने की नीड नहीं है। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था ना, टेबल बनाना पड़ेगा पूरा। इसमें टेबल बनाने की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटा सा जो लेंदी क्वेश्चन है उसका एक छोटा सा पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम खाली फोर फीचर की एंट्रीज करेंगे, हम उसकी एंट्रीज नहीं करेंगे। एप्लीकेशन इतने की, अलॉटमेंट इतने की, सब कुछ नहीं गिवन है, तो नो नीड टू ड्रॉ अ टेबल। यू शुड स्टार्ट ओनली फ्रॉम फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो 200 शेयर्स इसने फॉरफिटेड करें। फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? कैंसिल करे या छीन लिए, कुछ भी बोल सकते हैं हम। उसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी? 8। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपसे यहां तक मांगे हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। सपोज एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है और सेकंड कॉल आपकी 2 की है। कितने हो गए? 5, 3, 8 और 2, 10। अब इसका कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए इसको। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कि कहां तक कंपनी ने मांगे। ये होता है कि देखो, जैसे इससे हमने अलॉटमेंट मांगी, इसने दी नहीं। इससे फर्स्ट कॉल मांगी, इसने दी नहीं। हमने इससे सेकंड कॉल मांगी ही नहीं, हमने फर्स्ट कॉल की बारी से शेयर छीन लिए। तो इससे इसकी जो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है वो यहां तक है, 8 रुपीज। दैट इज नोन एज कॉल्ड अप वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू। और एक होती है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्या होती है? हमने कहां तक मांगी? इससे 8 रुपीज तक, और इसने कहां तक हमें दिए हैं उसे बोलते हैं पेड अप। जब सपोज हमने इसे एप्लीकेशन मांगी, इसने दे दी। अलॉटमेंट मांगी, इसने दे दी। फर्स्ट कॉल मांगी, इसने दी नहीं। तो इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज ओनली। 2 + 3 5 इसकी क्या है? पेड अप वैल्यू। और अनपेड कितने हो गए इसके? 5 अनपेड हो गए। क्लियर है ये कॉल्ड अप वैल्यू और पेड अप वैल्यू में? पेड अप वैल्यू में डिफरेंस समझ में आया? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में हम यही समझेंगे। अब इसमें कॉल्ड अप वैल्यू 8 है, तो जब हम इससे शेयर छीनेंगे तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो जितनी हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है उससे डेबिट करेंगे। ठीक है ना? और 2 क्या आता है? मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू शेयर फॉरफिचर। आई होप मैं करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, तब हम आगे करते हैं इसको। यस, क्या एंट्री जाएगी हमारी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल कौन सी है? अब देखिए, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फॉरफिटेड करे इसने 200 शेयर्स, 10 का एक है, 8 कॉल्ड अप है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? कॉल्ड अप से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 आएगा। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अनपेड का इसने नाम नहीं दिया, इसने हमें नाम नहीं दिया। वैसे मैंने क्या कहा था, जो अनपेड कॉल होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या करते हैं? यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। लेकिन ऐसे अनपेड का नाम नहीं दिया, तो अनपेड को हमने अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं करना। हम अनपेड को कॉल्स इन एरियाज भी बोल सकते हैं, तो हम कॉल्स इन एरियाज को क्रेडिट करेंगे। तो एप्लीकेशन और इसके 3 रुपए ही कह रहे हैं। इसने पेड दे रखा है कि इसने क्या पे करी? 3 रुपए पे करी। हमने टोटल मांगी कितनी इससे? 8 में से इसने कितनी पे करी? 3। तो हमारी अनपेड कितनी है? 5। तो टू अनपेड लिखते हैं यहाँ पे। अनपेड ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? टू कॉल्स इन एरियाज अकाउंट। कितना आएगा? टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। मैम ये पर बट क्यों लिखते हैं ये कॉल्स इन एरियाज? कॉल्स इन एरियाज वही तो होता है। अनपेड का मतलब है जो उसने पे नहीं करा। अच्छा, अनपेड का मतलब क्या होता है? पे नहीं करा। और कॉल्स इन एरियाज भी तो अनपेड ही होती हैं। तो 200 मल्टीप्लाई बाय अनपेड कितने की है हमारी? ही हैज पेड ओनली 3। तो अनपेड कितनी है? 8 में से 3 अनपेड, सॉरी 5 अनपेड है और 3 पेड है। फॉरफिचर में 3 आ जाएगा जो पेड है। मैम पेड का क्या करेंगे हम? फॉरफिचर में लिख देंगे। अच्छा, बैलेंस 1000 और 600। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एंट्री। जिसको समझ में आए एक बार दोबारा से देखना है इस एंट्री को, क्लियर हो जाएगी आपको अच्छे से।
अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, हमारी ये तो क्या हो गई फोर फीचर की, और ये है रीशू। रीशू कितने हो रहे हैं इसमें से 100 शेयर्स रीशू हो रहे हैं। ये बहुत ध्यान से देखना है हमने, फुली पेड, इसका रोल बताती हूँ मैं अभी कितने के हिसाब से हो रहे हैं, 8 के हिसाब से रीशू हो रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको खुद चेक करना है कि पार पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं या डिस्काउंट पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 का रीशू हो रहा है, हमारी शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 के हिसाब से 8 का रीशू हो रहा है, तो 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। लेकिन इस चीज को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसकी कॉलम वैल्यू कितनी थी 8, उसके हिसाब से देखें तो पार पे हो रहे हैं, तो मैम ये किस पे हो रहे हैं, पार पे हो रहे हैं या डिस्काउंट पे, आपने तो और कंफ्यूज कर दिया। नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ ये चीज देखेंगे, फुली पेड अगर इसने क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि ये फुली पेड है, फुली पेड है तो 10, फुली पेड कितने का हमारा ये 10 का, तो 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे 10 का था शेयर कितने का इशू हो रहा है, ये हमारा 8 का फुली पेड। और वैसे देखा जाए तो 8 का था 8 का हो रहा है, तो ये नहीं करना हमने क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कह दिया, फुली पेड। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितने का हो रहा है, ये 2 रुपए डिस्काउंट पे हो रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 मल्टीप्लाई में कितने रीश हो रहे हैं, सारे रीश नहीं हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, कितने के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, 8 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो गया, 2 रुपीज का हो गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी कितना आएगा ये 800, 200 और ये कितना आ जाएगा आपका 1000। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। हमारी 4 फीचर की एंट्री भी हो गई, रीशू की भी एंट्री हो गई। अब हम लास्ट एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। क्या होती है कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियोस में कि 4 फीचर में से 4 फीचर का अमाउंट माइनस करके हम डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज नहीं बताई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर हमारे सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे होंगे तो हम डायरेक्ट माइनस करके ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, हमने फॉरफिटेड कितने करे 200, रीइश्यू कितने हो रही है 100। तो पहले हमें जो ये फायदा है ये कितने पे निकालना होगा, जितने रीइश्यू हो रहे होंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए जो हमें प्रॉफिट हो रहा है 600 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने शेयर्स पे हो रहा है, दिस अपॉन दिस, जितना ये हो रहा है फॉरफिचर वाला अमाउंट अपॉन जितने फॉरफिटेड शेयर्स करे थे इनटू जो रीइश्यू शेयर्स। क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर्स। ये कर लीजिए। तो हमारा मतलब 600 का जो प्रॉफिट है वो 200 शेयर्स पे था, हमें कितने पे चाहिए 100 पे चाहिए, तो क्या आएगा हमारा 300। तो इसको अब हम 600 कंसिडर नहीं करेंगे, 300 कंसिडर करेंगे। तो 300 में से ये माइनस कर देंगे अमाउंट। अब इस 600 की जगह क्या कंसिडर करेंगे 300 और इसकी जगह इसमें से ये 200 माइनस कर देंगे, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। 300 में से 200 गए, फॉरफिचर वाला अमाउंट कितना है रीइश्यू का 200, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा हमारा 100 रुपीज। अगर आप इससे भी इजी मेथड से करना चाहते हैं तो आपको एक मेथड और बता देती हूँ कि ये कितने प्रॉफिटेड शेयर्स हैं 200, रीइश्यू कितने करें हमें 100, आप इसे ही डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 300, तब भी देखिए 300 आया। लेकिन ये आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी आपको जो अच्छा लगे जो इजी लगे आप वो करें। 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आई होप ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।